नमस्कार। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। एक अकेली गोली की गूंज जो एक पूरे साम्राज्य को हिला देती है और दुनिया को 4 साल के एक भयानक सपने में धकेल देती है। आज हम उसी प्रथम विश्व युद्ध की गहराइयों में उतर रहे हैं। वो जंग जिसे सभी युद्धों को खत्म करने वाली जंग कहा गया था, लेकिन असल में जिसने एक और भी बड़े और भी भयानक संघर्ष की नींव रख दी। ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं थे। ये एक भयानक भविष्यवाणी थी जो उस अंधेरे को बयां कर रही थी जो पूरे महाद्वीप पर छाने वाला था। एक ऐसी काली रात जो अगले 4 सालों तक खत्म नहीं होने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक स्थानीय सा लगने वाला संकट सिर्फ एक महीने के अंदर पूरे यूरोप को आग में कैसे झोंक सकता है। इसकी वजह थी संधियों का एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जाल जो बिल्कुल डोमिनो की तरह खड़ा था। एक गिरा तो सब गिरेंगे। देखिए हुआ क्या। हत्या के बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को दे दिया एक ब्लैंक चेक, मतलब पूरा सपोर्ट, कोई सवाल नहीं। और जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, सर्बिया का दोस्त रूस उसकी मदद के लिए मैदान में आ गया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सारे डोमिनो गिरते चले गए। जर्मनी को पूरा यकीन था कि ये जंग वो चुटकियों में जीत लेंगे। उनके पास एक जबरदस्त प्लान था, एक मास्टर प्लान। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, जंग की हकीकत किसी भी प्लान से कहीं ज्यादा बेरहम और खौफनाक होती है। तो जर्मनी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो दो ताकतों के बीच फंसा हुआ था। पश्चिम में फ्रांस और पूर्व में रूस। एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ना उनके लिए सबसे बुरा सपना था। तो इसका हल क्या था? हल था श्लिफेन प्लान। आइडिया बहुत दागाड़ और सीधा था। एक दुश्मन को इतनी तेजी से हरा दो कि दूसरे दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। अब ये प्लान दो बड़ी चीजों पर टिका था। पहली कि रूस इतना बड़ा है कि उसे अपनी पूरी सेना को तैयार करने में बहुत वक्त लगेगा, और दूसरी कि फ्रांस को तो जल्दी से हराया जा सकता है। तो प्लान ये बना कि न्यूट्रल बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसेंगे, 6 हफ्ते के अंदर अंदर पेरिस पर कब्जा करेंगे और फिर सारी की सारी सेना को ट्रेन में भरकर पूरब में रूस से लड़ने भेज देंगे। सब कुछ स्पीड पर निर्भर था। लेकिन फिर हुआ मार्न का चमत्कार। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने मिलकर जर्मन हमले को पेरिस के ठीक बाहर ही रोक दिया। उनकी बिजली की रफ्तार से जीत का सपना वहीं टूट गया, और इस एक नाकामी ने उस चीज को जन्म दिया जो प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी पहचान बनी, ट्रेंच वॉरफेयर, यानी खाइयों का युद्ध। चलिए अब बड़ी बड़ी रणनीतियों से हटकर उन सैनिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालते हैं जिनकी किस्मत में उन खाइयों में जीना और मरना लिखा था। खाइयों में जिंदगी सच में धरती पर नर्क जैसी थी। सोचिए, हफ्तों तक घुटनों तक ठंडे गंदे पानी में खड़े रहना जब तक कि पैर गलने न लगें। इसे ट्रेंच फुट कहते थे। बिल्लियों जितने बड़े बड़े चूहे थे जो इंसानी लाशों को खाकर पलते थे। लेकिन शारीरिक दर्द से भी कहीं ज्यादा भयानक था दिमागी खौफ। हर पल अगले तोप के गोले का डर, ये जानना कि कोई भी पल आपका आखिरी हो सकता है। लेकिन इसी अंधेरे और खौफ के बीच 1914 के क्रिसमस पर इतिहास की एक सबसे हैरान कर देने वाली घटना घटी। कुछ ऐसा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्रिसमस के दिन बिना किसी ऑफिसर के ऑर्डर के दुश्मन सैनिक अपनी अपनी खाइयों से बाहर निकल आए। उन्होंने नो मैन्स लैंड, यानी दो खाइयों के बीच की उस खूनी जमीन पर एक दूसरे से हाथ मिलाया, तोहफे बांटे और यहाँ तक कि मिलकर फुटबॉल भी खेला। उस कत्लेआम के बीच इंसानियत का एक छोटा सा मगर बहुत ही खूबसूरत लम्हा था वो। और यही इस जंग की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। जो सैनिक लड़ रहे थे और जो नेता और जनरल आराम से बैठकर हुक्म दे रहे थे, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। सैनिकों ने तो एक दिन के लिए अमन कायम कर लिया था, लेकिन उनके कमांडरों के इरादे कुछ और ही थे। ये औद्योगिक युग की पहली बड़ी जंग थी। मशीन गन जैसी नई टेक्नोलॉजी ने हमला करने वालों के मुकाबले बचाव करने वालों को बहुत बड़ा फायदा दिया। सोचिए, एक अकेली मशीन गन मिनटों में सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार सकती थी। भारी तोपखाने, जहरीली गैस, इन सब ने जंग के मैदान को एक बूचड़खाने में बदल दिया था, जहां लाशों के ढेर लग गए थे। इन लड़ाइयों का मकसद अब जमीन जीतना नहीं था, बल्कि दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा सैनिक मारकर उसे कमजोर करना था। वर्देन में जर्मनों ने फ्रांस का खून बहाकर उसे थकाने की कोशिश की। सोम में मित्र देशों ने भी वही किया। नतीजा, लाखों मौतें, और जमीन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी।
जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 19,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ब्रिटिश सेना ने कुछ पूरी की पूरी लड़ाइयों में इतने सैनिक नहीं खोए थे जितने उन्होंने सिर्फ एक दिन में खो दिए। सिर्फ एक दिन में। आज भी ये दिन ब्रिटिश मिलिट्री इतिहास का सबसे खूनी, सबसे काला दिन माना जाता है। और ये तबाही सिर्फ जमीन पर खाइयों तक ही नहीं थी। पहली बार जंग में जहरीली गैस का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया गया। आसमान पायलटों के लिए एक नया जंग का मैदान बन गया और समंदर की गहराइयों में जर्मन यू बोट्स चुपचाप मौत बांट रही थीं। 1917 आते आते दोनों ही तरफ के देश पूरी तरह से थक चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये जंग कभी खत्म ही नहीं होगी। इसे तोड़ने के लिए कुछ बहुत बड़ा होना जरूरी था। और फिर एक ही साल में 2 ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली थी रूसी क्रांति। रूस में उथल-पुथल मच गई और वो जंग से बाहर हो गया। जर्मनी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। आखिरकार 2 मोर्चों की लड़ाई खत्म हो गई थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उन्हें लगा कि अब जीत उनकी है, दूसरी घटना हुई। अमेरिका जंग में कूद पड़ा। लाखों ताजे अमेरिकी सैनिक और अमेरिका की जबरदस्त औद्योगिक ताकत, ये एक ऐसा झटका था जिससे थका हुआ जर्मनी सह नहीं सका। अमेरिका के आने के बाद जर्मनी की हार बस वक्त की बात थी। 1918 में अपने आखिरी हमलों के नाकाम होने के बाद जर्मनी ने हार मान ली और 11 नवंबर 1918 को सुबह ठीक 11 बजे पूरे यूरोप में बंदूकें आखिरकार खामोश हो गई। जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद जो शांति समझौता हुआ, क्या वो वाकई में शांति लाया या फिर ये बस अगले तूफान से पहले की खामोशी थी? जंग की कीमत बहुत बहुत भारी थी। करीब 90 लाख सैनिक और 1 करोड़ आम नागरिक मारे गए। और मानो इतना काफी नहीं था, जंग के ठीक बाद आई स्पेनिश फ्लू महामारी ने दुनिया भर में 5 करोड़ और लोगों की जान ले ली। वर्साय में जिस शांति संधि पर दस्तखत हुए, वो कोई सुलह का समझौता नहीं था। वो एक तरह से सजा का फरमान था। जर्मनी को जंग शुरू करने का सारा इल्जाम अपने सर लेने पर मजबूर किया गया। उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और उसकी सेना को लगभग खत्म ही कर दिया गया। इन शर्तों ने जर्मन लोगों के मन में गुस्सा और अपमान की एक गहरी भावना भर दी। फ्रांसीसी कमांडर मार्शल फोच ने जब ये शर्तें देखीं, तो वो तुरंत समझ गए कि इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की, ये शांति नहीं है, ये बस 20 साल के लिए जंग पर एक रोक है। और उनकी ये भविष्यवाणी डरावने तरीके से सच साबित हुई। वर्साई की संधि से मिले अपमान और आर्थिक तबाही ने जर्मनी में कट्टरपंथ के लिए एक जमीन तैयार कर दी। इसने एक ऐसे आदमी के उदय का रास्ता साफ किया जो इस अपमान का बदला लेने का वादा करेगा। एक ऐसा आदमी जो मार्शल फोच की भविष्यवाणी को पूरा करेगा और दुनिया को एक और भी ज्यादा विनाशकारी विश्व युद्ध में झोंक देगा।